तो इसमें दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों से आप आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बैकअप लेना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि बैकअप लेना है कोई, तो आइए मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 कंपनियां शो हो रही है। इसमें से मान लीजिए इन 2 कंपनियों को अपने को बैकअप लेना है, तो यहाँ पे ऑल्ट वाई से हम बैकअप में जाएंगे। बैकअप पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब हमारे द्वारा जो भी बैकअप लिया जाएगा वो इस ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिक सेव होएगा। अगर ये अपने को चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर यही रखनी है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारे जो डाटा है वो कहाँ पे पड़े हैं, जिसका बैकअप लेना है, तो यहाँ पे जैसे मेरा फोल्डर है डेटा 2, डेटा 2 के अंदर कंपनियां हैं, जैसे एक ये कंपनी ले ली और भी कोई कंपनी लेनी है आप तो ये ले सकते हैं, या जो भी लेनी हो, जितनी भी कंपनी लेनी हो एक साथ सबका बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे एबीसी कंपनी और स्टार सिटी टेलीक्लासेस 2 कंपनी का मैं क्या करता हूँ, बैकअप ले लेता हूँ। अब यहाँ पे कर दिया मैंने एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट करके जैसे ही एक्सेप्ट किया हूँ, यहाँ पे दोनों का बैकअप आ गया। अब दोनों का बैकअप आ गया तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों कंपनियों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ताकि अपने को पता चले कि अब यहाँ पे मैं ऑल्ट में गया तो यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये एबीसी कंपनी डिलीट हो गई। उसके बाद में ये शोर ये डिलीट हो गई। अब यहाँ पे ये स्टार सिटी टेलीग्लासेस की कंपनी है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, डी से डिलीट कर दिया, ये शोर डिलीट हो गई। यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ 4 कंपनियां हैं, वो दोनों कंपनियां यहाँ से गई। अब हम क्या करेंगे कि माई कंप्यूटर, उसके बाद में एफ ड्राइव, वो डेटा का डेस्टिनेशन पाथ जो था टेली प्राइम। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं अपन ओल्ड वाई से बैकअप के अंदर एफ यूजर पब्लिक टेली प्राइम। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपन एफ के अंदर, फिर आ जाएंगे यूजर के अंदर, फिर पब्लिक के अंदर, फिर टेली प्राइम बैकअप। अब यहाँ पे टेली प्राइम और फिर ये बैकअप। अब यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है काफी सारी बनती है, ये काफी सारे बैकअप लिए हुए हैं, पहले के भी लिए हुए हैं तो सब दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये डेट देखेंगे अपन 30 दिसंबर को 2 बैकअप लिए हुए हैं 7:22 पे, तो यहाँ पे दोनों बैकअप ये शो हो रहे हैं। अब इनको क्या करेंगे अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया अब ये जिप फाइल बन जाती है। अब हमें क्या करना है, किसी पार्टी को या किसी सीए को, वो आपको किसी को मेल करना है, तो यहाँ पे जैसे ये जीमेल की आईडी खुली है, मैं जैसे अपनी ही आईडी पे मेल कर लेता हूँ। ये मेल कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब उस फाइल को वहां से अटैच कर लेंगे। अभी जैसे एफ ड्राइव में था, एफ ड्राइव के अंदर यूजर पब्लिक टेली प्राइम बैकअप, यहाँ पे अपने बैकअप थे ये दोनों, तो इन दोनों को क्या कर लिया, एक साथ में अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद में क्या कर देंगे, इस बैकअप को हम ईमेल कर सकते हैं। अब यहाँ से ये ईमेल चला गया। अब हमारे पास जैसे कोई बैकअप नहीं है, मान लीजिए आपके पास एक मेल आया है किसी पार्टी का और आपके पास बैकअप आ गया और इसमें टेली के डाटा आए हैं, और ये डाटा आपको अपनी टेली में चलाने हैं और आपके पास इस टेली के अंदर वो कंपनी है नहीं अभी फिलहाल, ये कंडीशन आ गई। अब जैसे ये यहाँ से हमारे पास नहीं है तो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो। अब हमारे पास इस कंप्यूटर में इस टेली के अंदर वो कंपनियां नहीं है, उन दोनों कंपनियों को चलानी है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ईमेल आ गया, तो इसको हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब इन दोनों फोल्डर्स को डाउनलोड करके छोड़ लिया, डाउनलोड फोल्डर में पड़ा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट वाई प्रेस करना है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब हो गया कि हमें अब जो डेटा है वो नए लेने हैं, वो जो डाटा का बैकअप है उसको यहाँ पे रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, मतलब अपने टेली के अंदर जो डेटा सेव होंगे वो रिस्टोर होंगे, वो क्या हो गया, एफ यूजर पब्लिक टेली प्राइम। अब यहाँ पे अपने को जैसे और करना है, इसके अंदर करना है, तो यहाँ पे कर दिया हमने ये डेस्टिनेशन पाथ कर दिया। अब लेना कहाँ से डेटा, तो यहाँ से बैक जाएंगे, अपना फोल्डर कहाँ पे पड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर अपना फोल्डर पड़ा था डाउनलोड के अंदर, तो यहाँ पे ये डाउनलोड आ गया। और डाउनलोड के अंदर ये दोनों कंपनी जो हमने अभी डाउनलोड की है, ये 7/22 पे ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये ले ली और ये कंपनी ले ली, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। अब देखिए अब यहाँ पे
एक बार स्केप होके वापस आएंगे तो एबीसी कंपनी और स्टार सिटी कंपनी दोनों टेली यहाँ पे आ गई, ऐसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। तो इस तरीके से हम टेली के डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं, ईमेल पे आए हुए डेटा को इस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट बैकअप कैसे लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि इस फोल्डर का नंबर क्या है, सीरियल नंबर जैसे 10,000 है और इसका है 10,002। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों कंपनियों को, मान लीजिए तीनों कंपनियों के डेटा को बैकअप लेना है। तो यहाँ पे कुछ ड्राइव में जाएंगे एफ यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा 2। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे एफ ड्राइव और यूजर पब्लिक टेली प्राइम और यहाँ पे डेटा 2। अब अपने को कौन सा लेना था, ये दो ये लेने थे और एक ये लेने थे। इन दोनों को हमने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया, कंट्रोल सी के द्वारा कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक फोल्डर बना दिया बैकअप का और इसके अंदर इन तीनों को न्यू बैकअप का पहले का बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे बैकअप आज की डेट का बना देते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अब वहां से हमने कट कर दिया, तो अब अपने टेली के अंदर देखेंगे स्केप होके तो वो तीनों कंपनियां यहाँ से गायब हो चुकी है। क्यों कि हमने उस डेटा को यहाँ से उठा लिया। अगर आपको इसमें रखना है और किसी पार्टी को सेंड करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हो। तो एक कॉपी आपकी टेली में रहेगी और दूसरी कॉपी सामने वाले के पास चली जाएगी। लेकिन हम देखने के लिए, सिर्फ समझने के लिए ये चीज कर रहे हैं। अब बैकअप को इसको क्या कर लेंगे, राइट क्लिक करके इसको कंप्रेस जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ईमेल करेंगे तो हमेशा जिप फोल्डर ही ईमेल होगा, ऐसा नहीं है कि आप वैसे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे वही मेल आईडी लगा देता हूँ मैं मेरी एक बार, इसमें मैंने क्या करना है, ईमेल करना है वो फोल्डर। तो यहाँ पे मैं उस फोल्डर को अटैच कर लूंगा। यहाँ पे टेली प्राइम में था, ये बैकअप 3012 नाम का फोल्डर है और ये यहाँ से हमने ईमेल कर दिया। अब इसी अब ये ईमेल आया हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी और के पास से हमारे पास ये ईमेल आया हुआ है, हम क्या करेंगे इस बैकअप को डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद में इस फोल्डर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इस फोल्डर को हमने क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया। अब ये फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में इस फोल्डर को यहाँ से उठाकर क्या करना है अपने को, जैसे मैं आ गया 3012 को यहाँ से कट कर लिया और एफ ड्राइव में जाकर अपना जो टेली का डेस्टिनेशन पाथ था, तो यहाँ पे जो मेरा था यूजर पब्लिक टेली प्राइम और डेटा 2, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद में इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है कर दिया। अब ये दोनों तीनों जो भी डेटा थे वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कट करके और इस डेटा के पास में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ से एक खाली फोल्डर बचा है, उस खाली फोल्डर को डिलीट कर देंगे और अब अपनी टेली में जाकर देखेंगे, अभी नहीं है। एक बार स्केप हुए वापस आए, ये सारी कंपनी आ गई। तो इस तरीके से हम डेटा के बैकअप को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई नई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए।